दोस्तों, आखिर मृत्यु के बाद क्या होता है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर जानने की जिज्ञासा अनंत काल से लोगों में रही है। और इसी से जुड़ा एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है और क्या वो पुनः दूसरा शरीर धारण करती है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक खास वीडियो। आप देख रहे हैं डिस्कवरी सागा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। हमारे हिंदू धर्म में इस विषय का काफ़ी वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही आत्मा शरीर से अलग होती है तो उस स्थान पर यमदूत पहले से ही उपस्थित होते हैं, जो आत्मा को परलोक ले जाने के लिए वहां आते हैं। जिन्होंने सत्कर्म किए होते हैं वे आत्मा बिना किसी कष्ट के यमदूत के साथ बड़ी आसानी से चल देती हैं, पर बुरे कर्म करने वालों के साथ इसके विपरीत होता है, क्योंकि ऐसी आत्माएं सहजता से यमदूत के साथ नहीं जाती और इसलिए यमदूतों को उन्हें ले जाने के लिए शक्ति का सहारा लेना पड़ता है और ऐसी आत्माओं को जबरदस्ती खींचते हुए ले जाया जाता है। इसका विस्तार पूर्वक वर्णन हम आपको आगे बताएंगे। यमलोक आने के बाद आत्माओं के अच्छे और बुरे कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है और देखा जाता है कि उसने अपने जन्म में कितने अच्छे और कितने बुरे कर्म किए हैं। 24 घंटे के बाद उस आत्मा को यमदूत उसी घर में छोड़ देते हैं जिस घर में उसने अपने प्राण त्यागे थे, और वो आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में रहती है और 13 दिनों के बाद अंतिम संस्कार से जुड़ी सभी क्रिया पूरी हो जाने के बाद यमदूत एक बार फिर से उस आत्मा को लेने आते हैं और उसे अपने साथ यमलोक की यात्रा पर लेकर जाते हैं। पर दोस्तों, इस यमलोक यात्रा के दौरान आत्मा को कई प्रकार के कष्टों से होकर गुजरना पड़ता है, जिसको सुनकर आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया का वर्णन गरुड़ पुराण में काफ़ी बारीकी से बताया गया है। तो चलिए जानते हैं आगे की प्रक्रिया। तो दोस्तों, अगर मरने वाले की आत्मा पुण्य आत्मा हो, जिसने कभी किसी का दिल ना दुखाया हो, किसी के साथ बेईमानी न की हो, किसी के साथ द्वेष की भावना न रखी हो, तो वो बहुत ही आसानी से यमलोक के मार्ग को पार कर जाती है। वहीं कोई दुराचारी व पापी आत्मा जिसने अपने पूरे जीवन में झूठ, छल और कपट का सहारा लिया हो, सीधे इंसानों को सताया हो, जो काम वासना में लिप्त रहा हो, तो ऐसी आत्माओं को मृत्यु के बाद में बहुत अधिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। यमलोक के मार्ग में वैतरणी नदी भी आती है, जहां बुरी आत्माओं को उस नदी से गुजरना होता है और ऐसा न करने पर उन्हें यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। 17 दिनों के बाद उस विचित्र, खतरनाक और बेहद भयानक मार्ग से यात्रा करने पर 18 दिनों के बाद यमदूत उन आत्माओं को लेकर यमलोक पहुंचते हैं। यमलोक पहुंचने के बाद यमलोक से सटी पुष्पोदका नामक एक नदी मिलती है, जिसकी महिमा का वर्णन करते हुए बताया गया है कि इस नदी का जल स्वच्छ एवं निर्मम है और इस नदी में कमल के फूल खिले हुए हैं। उस नदी के किनारे एक अत्यंत सुंदर वट वृक्ष भी है, जहाँ पर आत्मा बैठकर विश्राम करती है और उसे उसके परिवारजनों द्वारा किया गया पिंडदान उसे वही उसी जगह पर प्राप्त होता है, जिससे उस आत्मा में शक्ति का संचार होता है। स्वर्ग में कई आत्मा देवताओं जैसा शरीर प्राप्त करके अपने कर्मों का फल भोगती हैं और नरक में जाने वाली आत्माओं को भी एक दिव्य शरीर मिलता है, परंतु इस शरीर से उन्हें नरक में मिलने वाले कष्ट और पीड़ा सहनी पड़ती हैं। स्वर्ग या नरक में कई आत्माओं का जब भोग पूरा हो जाता है तो पुनः उन्हें मृत्यु लोक में आकर जन्म मृत्यु के चक्र में उलझना पड़ता है। स्वर्ग में गई हुई आत्मा फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेकर अपना कर्म करने लगती हैं और नरक में रहने वाली बुरी आत्मा अपने कर्मों का फल भोगकर फिर से पृथ्वीलोक पर आकर पशु पक्षियों, पेड़ पौधों एवं 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तब फिर उन्हें सत्कर्म एवं मोक्ष प्राप्त करने के लिए मानव शरीर प्राप्त होता है।
इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में सत्कर्मों की इतनी ज़्यादा महत्वता बताई गई है। पर दुर्भाग्य से आज के समय में लोग धर्म का आचरण छोड़कर गलत राह पर चलते हैं और धर्म से दूर होते जा रहे हैं, जिसका परिणाम लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, हम जीवन में जितने अच्छे से अच्छे कर्म करेंगे तभी हमारा मानव जीवन सफल होगा, और यही हमारे जीवन का उद्देश्य भी है, क्योंकि मानव जीवन मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। नदी पार करने के बाद जब आत्मा यमलोक में पहुंचती हैं, तब आत्माओं को यमदूतों द्वारा यमराज की सभा में उनके समक्ष उपस्थित किया जाता है, जहां उनकी सभा में एक से एक ज्ञानी परम विद्वान मौजूद रहते हैं। तब धर्मराज उन आत्माओं को किए गए कर्मों के अनुसार एवं वहां उपस्थित ज्ञानी एवं विद्वानों की सहमति से उन्हें स्वर्ग या नरक लोक भेज दिया जाता है, जहां वो अपने कर्मों का फल भोग सकें। कुछ आत्मा ऐसी भी होती हैं जो मोक्ष के योग्य होती हैं, जिसे विष्णु लोक भेज दिया जाता है, और ऐसी आत्माओं को फिर इस संसार में पुनः जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी आत्माओं को दिव्य आत्मा तथा पुण्य आत्मा की संज्ञा दी गई है। ऐसे लोग अपना संपूर्ण जीवन जगत कल्याण में लगा देते हैं, और इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने सदैव अच्छे कर्मों पर जोर दिया है, क्योंकि मृत्यु के बाद भी इनका हिसाब किताब होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।